ये कहानी है प्यार की, ये कहानी है बाप बेटे के रिश्ते की, ये कहानी है पिनोकियो की। तो मैं बात कर रहा हूँ मूवी पिनोकियो की। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहाँ चौपाटे और कार्लो की, जो कि खुशी खुशी रह रहे होते हैं। वॉर का समय है तो एक दिन चर्च में कार्लो की बम गिरने से मौत हो जाती है, जिसकी गम में चौपाटे खूब सालों तक डूबा रहता है और नशा करने लग जाता है। तो एक दिन नशे में वो अपने बेटे की मौत से बहुत हताश होकर एक पेड़ को काट कर एक पुतला बना देता है और सो जाता है। उसी रात एक देवी प्रकट होती है और उस लकड़ी के पुतले में जान डाल देती है और उसका नाम रख देती है पिनोकियो। उस लकड़ी में ही एक जिंगू रहता है। उसको कहती है कि पिनोकियो को सही गलत सीख दे। दूसरे दिन जब चौपाटी उठता है तो पिनोकियो को जिंदा देख हैरान हो जाता है। पिनोकियो जो कि एक बहुत चुलबुला टाइप का रहता है, तो वो घर में बहुत तोड़ फोड़ कर देता है। ये देखकर चौपाटी उसे किसी दरवाजे में बंद करके चर्च चला जाता है। उसके बाद पिनोकियो गेट तोड़कर चर्च चला जाता है, जहाँ लोग उसको देखकर काला जादू कहकर पुकारने लगते हैं, चौपाटी को भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बाद चौपाटी चर्च से पिनोकियो को घर ले आता है। फिर मेयर अपने बेटे और चर्च के पादरी के साथ चौपाटी के घर आता है, जहाँ मेयर लड़के को आदर्शवादी बनाने के लिए स्कूल जाने की सलाह देते हैं। दूसरे दिन पिनोकियो स्कूल के लिए जाता है, जहाँ उसको एक बंदर देख लेता है और अपने मालिक यानी सर्कस के मालिक को बता देता है। उसके बाद सर्कस का मालिक उसे देखकर हैरान हो जाता है और पिनोकियो को गलत ज्ञान देकर उसको अपने साथ कठपुतली के खेल में ले जाता है, जहाँ पिनोकियो को जनता देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद मेयर चौपाटी के पास जाता है और कहता है कि उसने पिनोकियो को स्कूल क्यों नहीं भेजा। तो चौपाटी कहता है कि उसने तो पिनोकियो को स्कूल भेजा था। फिर फिर वो बाहर देखने जाता है तो जिंगूर उसको बताता है कि पिनोकियो को तो सर्कस मालिक ले गया। फिर चौपाटी सर्कस में जाता है और चौपाटी को लेकर आने लगता है। तभी सर्कस मालिक और चौपाटी की झड़प हो जाती है, जिसमें पिनोकियो की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर वो जाता है मौत की देवी के पास, जहाँ मौत की देवी उसे ये कहकर भेज देती है कि वो मर नहीं सकता और उसे वापस दुनिया में भेज देती है। जहाँ लोग उसको देखते ही कहीं पिनोकियो मर तो नहीं गया, इतने में ही पिनोकियो को होश आ जाता है और वो जिंदा हो जाता है। उसके बाद सर्कस मालिक वापस आता है और कहता है कि उसे पैसे दे। दूसरी तरफ मेयर उसको फौज में भर्ती करने की बात करता है। उसके बाद चौपाटी उसको वहाँ से ले आता है, जहाँ चौपाटी और पिनोकियो में कोई बात हो जाती है और चौपाटी बोल उठता है कि पिनोकियो बोझ है उसके लिए। उसके बाद वो घर चले जाते हैं, जहाँ सोते टाइम पिनोकियो कहता है कि चौपाटी की नाक लंबी नहीं हुई, मतलब वो सच में पिनोकियो को बोझ मानता है और ये फैसला लेता है कि वो खुद ही सर्कस में चला जाएगा। दूसरे दिन चौपाटी उठता है तो जिंगूर उसको कहता है कि पिनोकियो वापस सर्कस में चला गया क्योंकि तुमने उसको बोझ कहा था। ये सुनकर चौपाटी उसको ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ एक के बाद एक शो करने के बाद सर्कस मालिक उसको खाड़ी के पार मिसोलिनी के सामने शो करने को कहता है। उसके बाद चौपाटी भी किसी नाव वाले को पैसे देकर उसके पीछे निकल जाता है, जहाँ चौपाटी को एक समुद्री राक्षस। दूसरी तरफ सर्कस का बंदर पिनोकियो को कहता है कि मालिक उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो तुम्हारे पिता को कुछ नहीं देगा। इतने में ही ये बात सर्कस के मालिक सुन लेता है। फिर वो बंदर को मारने लगता है, जहाँ पिनोकियो आ जाता है, जहाँ सर्कस का मालिक उस पर भी चढ़ जाता है और कहता है कि वो गुलाम है और मालिक मैं हूँ। उसके बाद बंदर और पिनोकियो एक प्लान बनाते हैं, जहाँ वो मुसोलिनी के शो में कुछ उल्टा कर देते हैं। उससे का आदमी पिनोकियो को मार डालता है। फिर वो वापस मौत की देवी के पास चला जाता है, कहता है कि उसे अपने पिता से मिलना है। फिर वो वापस धरती पर आ जाता है, जहाँ मेयर उसे अपने साथ फौज की ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, जहाँ वो एक प्रतियोगिता के रखता है जिसमें उसका बेटा भी होता है। पिनोकियो और उसका बेटा जीत जाते हैं, तो मेयर अपने बेटे से कहता है कि वो पिनोकियो को बंदूक से मार डाले, लेकिन लड़का मना कर देता है। इतने में ही उस जगह बम गिर जाते हैं और मेयर मर जाता है और पिनोकियो उछलकर किसी पहाड़ी पर गिर जाते हैं। वहाँ आ जाता है सर्कल मास्टर। वहाँ पिनोकियो और उसमें झड़प हो जाती है और जहाँ वो तीनों पानी में गिर जाते हैं, जिसमें सर्कस मालिक डूब जाता है। उसके बाद पिनोकियो और बंदर को भी वही समुद्री राक्षस निकल लेता है। इस तरह वो अपने पिता से मिल जाते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो निकले कैसे उस समुद्री राक्षस से। इतने में चिंगू को एक छेद दिखता है, जिसकी मदद से वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो राक्षस पिनोकियो को वापस निकल लेता है। साथ में पानी में तैरता हुआ एक बम भी होता है। बम की मदद से पिनोकियो राक्षस को उड़ा देता है और खुद भी मर जाता है।
फिर वो आ जाता है मौत की देवी के पास, जहाँ पिनोकियो को जल्दी आ जाने की लगती है। तो मौत की देवी उसको कहती है कि अगर वो जल्दी करेगा तो उसकी अमर रहने की शक्ति खत्म हो जाएगी। और वो ऐसा ही करता है और अपने पिता को बचाने में खुद की जान गंवा देता है। समुद्र के किनारे जो जपोटे रोने लगता है, तभी वहाँ आ जाती है देवी, जहाँ उसने जिंगुरू से ये वादा किया था कि वो अगर वो पिनोकियो को सही राह दिखाएगा तो उसे एक वरदान देगी। तभी जिंगुर पिनोकियो को वापस जिंदा करने के लिए कहता है और पिनोकियो वापस जिंदा हो जाता है और पिनोकियो और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही चौपाटे की मौत हो जाती है, उसके बाद जिंगूर की और उसके बाद बंदर की भी, और पिनोकियो अमर है तो वो भी वैसा ही रहता है। उसके बाद कहानी ये कहते हुए ख़त्म हो जाती है कि उसको कई वर्षों से देखा नहीं गया। तो बात करें मूवी की रिव्यू की तो मूवी एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जंप करती है, जिससे ऑडियंस का इसमें इंटरेस्ट बना रहता है और आप आखिरी तक कहानी से जुड़ पाते। मूवी के सॉन्ग्स भी अच्छे हैं और बाकी बात आया एनिमेशन की तो वो भी अच्छा है। बात करें ओवरऑल रिव्यू की तो मूवी एक रोलर कोस्टर राइड है, जिसकी दुनिया में आप खो से जाओगे और ये आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देगी पल के जब खाने को। तो यही था मेरा रिव्यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें MK TV को।